નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ધોરણ 7 અને વિષય હિન્દીના ચેપ્ટર નંબર 2 હમ ભી બને મહાનના સંપૂર્ણ સમજૂતી સાથે અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરીશું। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેનલને ખાસ સબસ્ક્રાઇબ કરી દેવી। આપણે જોઈશું અભ્યાસના પ્રશ્ન નંબર 1। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1, बच्चे को बचाने में देरी होती तो क्या होता? जवाब आपसे बच्चे को बचाने में देरी होती तो वह सामने से आ रही मोटर के नीचे आ जाता। प्रश्न नंबर 2, दूसरों की जान बचाना हमारा कर्तव्य है। आप और किन बातों का अपना कर्तव्य समझते हैं? तो मैं निम्नलिखित बातों का अपना कर्तव्य समझता हूँ। किसी को दुख न पहुंचाना, बड़ों का सम्मान करना, अन्याय को सहन न करना, कभी किसी को धोखा न देना, देश की सेवा करना, अनुशासन का पालन करना। प्रश्न नंबर 3, मुख्य अतिथि को द्वार पर ही रोक देना सही था, क्यों? उत्तर, समारोह में प्रवेश उन्हीं को दिया जाता है जिसके पास निमंत्रण पत्र हो। मुख्य अतिथि भले सम्मानीय व्यक्ति थे परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए नियम के अनुसार उन्हें द्वार पर रोक देना सही था। प्रश्न नंबर 4, आपको कहां कहां पर भेदभाव की नीतियां दिखाई देती है? उत्तर, हमारा समाज भेदभाव की नीति के अब भी मुक्त नहीं हो पाया है। परिवार में बेटा बेटी को, समाज में गरीब अमीर, ऊंच नीच, जाति पाति का भेद देखा जाता है। सरकारी और निजी कार्यालय में वरिष्ठ और कनिष्ठ के बीच भेदभाव की नीति दिखाई देती है। प्रश्न नंबर 5, सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सफल होने के लिए हमें लक्ष्य के प्रति जरा भी लापरवाह नहीं होना चाहिए। लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास के समय दिखाई देने वाले अपनी त्रुटियों को दूर करना चाहिए। प्रश्न नंबर 6, आप किसी को प्रामाणिक इंसान कहते हैं? जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से के सिवाय और किसी धन का उपयोग नहीं करता, उसे मैं प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रामाणिक दुकानदार वस्तु का सही दाम लेता है। प्रामाणिक अधिकारी कभी किसी से रिश्वत नहीं लेता। प्रामाणिक टैक्सी वाला मीटर में दिखाए दाम से अधिक किराया नहीं लेता। ऐसे लोगों में प्रामाणिक इंसान कहता हूँ। प्रश्न नंबर 2, आपने कोई घटना या प्रसंग सुना हो या पढ़ा हो, उसे कक्षा में कहिए। कक्षा में प्रस्तुत की गई घटना या प्रसंग में से किसी एक को भी अपनी भाषा में लिखिए। उत्तर, रायगढ़ शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी भी रायगढ़ के किले में रहते थे। किले का यह नियम था कि फाटक सूर्योदय होने पर खुलता था और सूर्यास्त होने के पर बंद हो जाता था। बंद फाटक सूर्योदय होने के पहले कभी नहीं खोला जा सकता था। इस नियम का पूरी सख्ती से पालन किया जाता था। एक बार एक अधिकारी रात को 2 बजे आया और उसने द्वारपाल को फाटक खोलने का आदेश दिया। उसने कहा कि वो शिवाजी का खास आदमी है और बहुत जरूरी काम से उनसे मिलना चाहता है। यदि वो उसे किले में नहीं जाने देगा तो शिवाजी उसे कड़ा दंड देंगे। वे उसे नौकरी से भी निकाल सकते हैं। द्वारपाल ने उसके साफ कह दिया, आप कोई भी हो और कुछ भी कहे, मैं फाटक नहीं खोलूंगा। आपको अंदर आना है तो सुबह होने तक फाटक खोलने का इंतजार कीजिए। तब इस व्यक्ति ने द्वारपाल को फाटक खोलने के लिए एक बड़ी रकम देने की लालच दिया, लेकिन द्वारपाल ने किसी भी कीमत पर फाटक खोलने से इनकार कर दिया। आखिर फाटक अगले दिन सूर्योदय होने पर ही खुला। वास्तव में इस अधिकारी रूप में शिवाजी ही अपने द्वारपाल की परीक्षा ले रहे थे। द्वारपाल की प्रामाणिकता और निष्ठा देखकर वे बहुत खुश हुए और उसे अच्छा पुरस्कार दिया। प्रश्न नंबर 3, चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 1, यदि पक्षी बोल पाते तो पेड़ों की कटाई के विषय में वे आपसे क्या कहते? कुछ पक्षी मुझे पेड़ काटते देखकर कौआ, अरे भाई तुम ये पेड़ क्यों काट रहे हो? ये पेड़ तो हमारा आश्रय स्थान है। कोयल, उसकी हरियाली देखकर प्रशंसा के मारे में कूकने लगती हूँ। तोता, इसी पेड़ की डालों पर मेरा बचपन बीता है, कृपा करे उसे मत काटो। अरे ये पेड़ तो धरती के बेटे हैं, उन्हें काटने से धरती माँ रुष्ट हो जाती है। जहाँ घने पेड़ होते हैं, जंगल होते हैं, वहाँ अच्छी वर्षा होती है। केवल हम पक्षी ही नहीं, सभी प्राणी जल से ही
जिंदा है। आजकल जहाँ सूखा पड़ता है, इसके लिए वहाँ के पेड़ों की कटाई ही जिम्मेदार है। पेड़ काटने से बादल भी रुष्ट हो जाते हैं, लेकिन तुम मनुष्य इन पेड़ों का महत्व नहीं जानते। ये पेड़ केवल फल फूल और छाया ही नहीं देते, ये वातावरण को शुद्ध बनाकर सबको स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। कौआ, मुझसे मैं समझता हूँ कि तोता भाई ने तुम्हें पेड़ों का महत्व अच्छी तरह समझा दिया है। अब तुम पेड़ काटने की बात कभी नहीं सोचोगे। कोयल, हाँ, तुम पेड़ काटोगे तो मैं कहाँ बैठकर मधुर गीत गाऊंगी। मेरी बोली की मिठास से ही तो आमों में मिठास आती है। पेड़ न होगे तो वसंत कहाँ आएगा। इसीलिए मेरे भाई, पेड़े को जिंदा रहने दो। ये जिंदा है तो सबकी जिंदगी सुरक्षित है। प्रश्न नंबर 2, यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से क्या शिकायत करती। यदि धरती बोल पाती तो मनुष्य के बारे में ईश्वर से कहती, हे प्रभु, तुम्हारा बनाया ये इंसान बहुत बुद्धिमान है। इसकी बुद्धि के चमत्कार देखकर तो आप भी हैरान हो जाओगे। बिजली, सिनेमा, टेलीविजन, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, मोटर, अरे कहाँ तक गिनाऊं उसके करतब। शहरों में उसने स्वर्ग ही खड़ा कर दिया है। अपने इस बेटे की अक्लमंदी पर मुझे गर्व है, लेकिन इतना बुद्धिमान होने पर भी लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, अनीति आदि से उसे छुटकारा नहीं मिला है। उसने बम और मिसाइल जैसे विनाश के भयानक साधन बनाए हैं। जो पेड़ मनुष्य को फल फूल, छाया, लकड़ी और न जाने क्या क्या देता है, उन्हें ये बड़ी बेरहमी से काट डालता है। उसी में इतनी भी बुद्धि नहीं है कि पेड़ काटकर ये अपने की पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है। उसकी ऐसी ही नादानी से न जाने कितने जंगल बर्बाद हो गए हैं। सूखा, बाढ़ आदि के रूप में उसका परिणाम भी वो भुगत रहा है, फिर भी उसकी आंखें नहीं खुलती। हे प्रभु, अब आप ही उसे समझाइए और राह पर लाइए। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और लिखिए। किसी ने स्वामी विवेकानंद से पूछा, सब कुछ खोने पर भी मनुष्य के पास क्या होना जरूरी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इस उम्मीद का होना जरूरी है जिसके बलबूते पर हम खोया हुआ सब कुछ वापस पा सकेंगे। तो परिच्छेद को आपको क्या करना है, विराम चिन्ह आदि को ध्यान में रखते हुए सुंदर हस्ताक्षरों में अपनी कॉपी में लिखिए। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो हम विराम चिन्ह के साथ लिखेंगे, बात पुराने समय की है। इन दिनों में देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपके संतान हैं, बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। दूसरा जो वहाँ परिच्छेद है उसका भी हम जवाब ही लिखेंगे। समय वह संपत्ति है जो प्रत्येक मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाती है। जो लोग इस धन का उचित विनियोग करते हैं, उन्हें शारीरिक सुख तथा आत्मिक आनंद प्राप्त होता है। इसी के द्वारा मूर्ख चतुर, निर्धन धनवान और अज्ञानी ज्ञानी बन सकता है। संतोष या सुख मनुष्य को तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक वह उचित रीत से समय का उपयोग नहीं करता। क्या तुम मानते हो कि समय निसंदेह एक रत्न राशि है। विद्यार्थी मित्रों, हम अभी बात करेंगे हम भी बने महान का स्वाध्याय की। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया। लड़के ने रोने का कारण बताते हुए कहा, उसके पास एक चवन्नी थी जो कहीं गिर गई, अगर वो नहीं मिली तो माँ उसे बहुत पीटेगी। प्रश्न नंबर 2, नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम के प्रसिद्ध हुआ। नरेंद्र बड़ा होकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रश्न नंबर 3, इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं। इस प्रसंग से पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता था। इसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। प्रश्न नंबर 4, द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया। द्वार पर रानड़े को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने उन्हें आदर पूर्वक मंच की ओर ले जाने का प्रयास किया।
प्रश्न नंबर 5, अल्पाहार के समय कौन नहीं दिखाई दे रहा था? अल्पाहार के समय पर क्रिकेट टीम का कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। प्रश्न नंबर 6, सफलता के क्या क्या आधार हैं? लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम और लगन ही सफलता के आधार है। प्रश्न नंबर 7, हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाकर दूसरी मोमबत्ती क्यों जलाई? हजरत अली राज का काम कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने राज की मोमबत्ती जला रखी थी। जब उन्होंने निजी काम शुरू किया तो वो मोमबत्ती बुझाकर उन्होंने अपनी मोमबत्ती जलाई। इस प्रकार चोरी और हरामखोरी से बचने के लिए हजरत अली ने दूसरी मोमबत्ती जलाई। प्रश्न नंबर 8, हमारे पुरखों ने क्या कहा है? हमारे पुरखों ने कहा है, किसी के धन माल की लालसा मत करो, मा घृतः कस्य स्विद धनम। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने क्या किया? लोगों की बात सुनकर नरेंद्र ने कहा कि मेरा शिवलिंग तो साधारण मिट्टी का था, बालक की जान बचाने में वो टूट गया तो क्या हुआ? शिवलिंग को बचाने की अपेक्षा इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य था। प्रश्न नंबर 2, रानड़े को किसने रोका, क्यों? रानड़े को द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक ने रोका। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर नियुक्त स्वयंसेवक को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो उन्हें अतिथियों का प्रवेश दे जिनके पास निमंत्रण पत्र हो। रानड़े समारोह के मुख्य अतिथि थे, परंतु उनके पास निमंत्रण पत्र नहीं था, इसीलिए स्वयंसेवक ने उन्हें रोका। प्रश्न नंबर 3, कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी क्यों दंग रह गए? अल्पाहार के लिए सब हाजिर थे, परंतु टीम का कप्तान दिखाई नहीं दे रहा था। पूरी टीम उसे ढूंढने में लग गई, पर वो कहीं नजर नहीं आया। आखिर किसी ने उसे उसके कमरे की गैलरी में देखा। वो एक हाथ से गेंद दीवार पर फेंक रहा था और जब उसके टकरा कर वापस आती थी तो वो दूसरे हाथ से गेंद को बल्ले से खेलता था। क्रिकेट के प्रति टीम के कप्तान का ऐसा लगाव देखकर कोच, मैनेजर और साथी खिलाड़ी दंग रह गए। प्रश्न नंबर 4, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? हजरत अली राजकाज के लिए मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नजर में चोरी और हरामखोरी थी। राजकाज में हजरत अली जैसा प्रामाणिक रखी जाए तो ही वो अच्छी तरह से काम चला सकता है। उचित विकल्प के सामने गोला खींचिए। प्रश्न नंबर 1, नरेंद्र ने लड़के को क्या दिया? तो चवन्नी दी। जवाब आएगा बी। प्रश्न नंबर 2, समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? जवाब आएगा डी, महादेव गोविंद रानड़े। प्रश्न नंबर 3, स्वयंसेवक क्या देखकर लोगों को यथास्थान ले जा रहा था? तो निमंत्रण पत्र। प्रश्न नंबर 4, स्वागत समिति के सदस्य रानड़े को किस ओर ले जाने का प्रयास कर रहे थे? तो मंच। प्रश्न नंबर 5, किसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई? तो कप्तान। कोष्टक में से शब्दों को चुनकर समानार्थी शब्दों की जोड़ बनाइए और प्रत्येक शब्द के वाक्य में प्रयोग कीजिए। कामयाबी तो सफलता। इस बार परीक्षा में उसे अच्छी कामयाबी मिली। सफलता, इस बार परीक्षा में उसे अच्छी सफलता मिली। ख्याल तो विचार। वाक्य, आपका ख्याल अच्छा है, आपका विचार अच्छा है। नुकसान तो हानि, राजू को धंधे में काफी नुकसान हुआ, राजू के धंधे में काफी हानि हुई। प्रसिद्धि तो विख्यात। पालीताना गुजरात के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। पालीताना गुजरात का विख्यात तीर्थ स्थान है। जांच तो परीक्षण। पिताजी हिसाब किताब की जांच कर रहे थे। पिताजी हिसाब किताब का परीक्षण कर रहे थे। अमीर तो धनवान। वह गांव का सबसे बड़ा अमीर है, वो गांव का सबसे बड़ा धनवान है। વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. આગળના પાઠનું સોલ્યુશન મેળવવા માટે અહીં આપેલી એન્ડ સ્ક્રીન ઉપર ક્લિક કરી શકો છો.